टॉपिक आपका मोशन इन प्लेन का है ना। तो 3 क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम है ना, क्यों 3 क्वेश्चन प्रॉब्लम है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुक आपकी एबीसी ही है। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए देखा जाए क्या कहा जा रहा है इसमें। अ साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 70 मीटर। यहां आपको मैंने कहा क्वेश्चन नंबर डालिए, तुरंत गिवन लिखिए। रेडियस दे दिया गया है 70 मीटर ना। इफ द कंप्लीट वन राउंड इन 11 सेकेंड, टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन दे दिया गया आपको 11 सेकेंड, मतलब एक चक्कर का टाइम दे दिया गया है। कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ पाथ, नंबर 2 कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड नंबर 3 एवरेज वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग। पहला पार्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे, पहला पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। तो बेटा आप समझ सकते हो कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर रेडियस इसकी r है तो सरकमफरेंस इसका टोटल पाथ हो जाएगा वन राउंड के लिए। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ सरकमफरेंस दैट इज 2 पाई r। 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, और रेडियस कितनी दी गई है 70 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट बिकम्स 440 मीटर। पहला आंसर आ गया, कोई दिक्कत। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो भाई एक चक्कर लगाएगा जब, टोटल फर्स्ट राउंड यहीं शुरू हुआ और यहीं फिर घूम के पहुंच गया ना, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, गुड, 0 हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आपको, कोई दिक्कत। थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है मुझसे, एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। क्यों, एवरेज वेलोसिटी कुछ और है, एवरेज स्पीड है, सॉरी एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड। तो स्पीड के लिए आप जानते हैं एवरेज स्पीड होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जा रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना आ गई भाई 440, डिस्टेंस इतना है, और टाइम कितना आ गया है 11 सेकेंड। तो कुल मिलाकर कितना आ गया ये 40 मीटर पर सेकेंड, दैट्स व्हाट आंसर। एंड लास्ट एंड फोर्थ पार्ट, देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर कट क्या समझाना चाह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंस समझ सकें ना। तो जहां से चला वहीं पहुंच गया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज बिकम्स 0। और टोटल डिस्टेंस क्या है देखो ये है, तो सर्कुलर पाथ अगर वन राउंड चल रहा है, वन रिवोल्यूशन हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 और टोटल डिस्टेंस 2 पाई r। ये कॉन्सेप्ट यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो सीधी सीधी बात है कि एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट यहां पर इस क्वेश्चन में क्या समझाने का प्रयास किया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है, क्लियर। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर डाल दिए, गिवन लिख दिए। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई दिस मच। तो आपको गिवन है, आपको वेक्टर आर कितना दिया हुआ है, वेक्टर आर दिया गया है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप
प्लस 5k कैप, ये दिया गया है। और आपसे कहा जा रहा है वेयर t इज इन सेकेंड and the coefficient have a proper unit for r to be in motion, find v and a of particle। मतलब v माने वेलोसिटी निकालनी है और a माने एक्सेलरेशन निकालना है, ये निकालना है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो पहले पार्ट में मुझे क्या निकालना है, v निकालना है, v निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ds बाई डी टी। यहां पर dr बाई डी टी आ जाएगा, वेक्टर में है तो वेक्टर लगाए रखो, कोई दिक्कत नहीं मुझको। d बाई डी टी करना है किसका, इसका, कितने का, 3ti कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। आइए डिफरेंशिएट कर दें, तो 3 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। i कैप यहाँ 2 है, t स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आ जाता है, 2t की पावर 1, j कैप 5 कांस्टेंट, डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 0। तो v बराबर क्या आ गया आपका, 3i कैप प्लस 4t प्लस j, ये आपका v के लिए फार्मूला आ गया। एंड अब यहाँ एक्सेलरेशन भी निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, dv बाई dt होता है, d बाई डी टी। v कितना आ गया था आपका, v आ गया था आपका 3i कैप प्लस 4tj कैप। तो अब आप देखेंगे कि 3i कैप 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल आपका 0 आ जाएगा, 4t का डिफरेंशियल आ जाएगा 1। तो कुल मिला के a बराबर क्या आ गया आपका, 4j कैप। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। यूनिट पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में मुझसे कह रहे हैं कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, v कितना आ जाएगा, तो v में वैल्यू रखा गया, ये है आपका 3i कैप प्लस t की जगह 3 रखेंगे, 3 चौक 12, 12j कैप मीटर पर सेकंड आएगा। अब हमको किसी भी वेक्टर में क्या क्या पता है, हमको किसी वेक्टर में अगर पता लग गया है, किसी वेक्टर में पता है इसका i कंपोनेंट, इसका j कंपोनेंट, vx पता है, vy पता है, अल्फा निकालना है। लेट वेलोसिटी v makes an angle alpha with x axis। तो अल्फा के लिए फार्मूला हम लोगों ने सीखा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में सिखाया गया है, vy बाई vx। यहां vy कितना दिया है 12, vx कितना दिया गया है 3। वेरी गुड। तो अल्फा कितना आ जाएगा भाई, हाँ शाबाश, tan इनवर्स 12 बाई 3 बोले तो 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई। क्या क्या पूछा गया था मुझसे, मुझसे पूछा गया था कि आप बता दीजिए मुझसे वेलोसिटी क्या होगी, फिर मुझसे पूछा गया था कि क्या होगा एक्सेलरेशन, फिर मुझसे पूछा गया था कि एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऐसी कोई बात जो आपको नहीं समझ में आई हो, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और दिखा देते हैं, फिर जो नहीं आएगा फिर बता दीजिएगा मुझको कि हाँ ये बात नहीं समझ में आई।